वेलकम जी, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। दिस इज योर होस्ट इस्मा असलम। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आज दूसरा मैच जो है वो खेला जाएगा। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम मैच खेला जाना है, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया। इस मैच पे तो हमें बात करनी है, लेकिन हमें सबसे पहले बात करनी है अब की सबसे बड़ी स्टोरी पे, जो कि है फ़खर जमान रूल आउट हो गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी से। उनकी जगह पे कौन जो है वो स्क्वाड का हिस्सा शामिल होंगे, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में हमारे लेजेंड ने इंजमामुल हक, और हमें स्काइप लिंक ज्वाइन करेंगे हमारे लेजेंड, हमारे एक और लेजेंड सकलैन मुश्ताक साहब। इंजी भाई, आपसे स्टार्ट करना चाहूंगी। हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। कल के मैच में भी हमने बात करनी है कि किस तरह से बुरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया गया टीम पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन सबसे पहले अभी जो खतरे की बात है मैं चाह रही हूँ कि हम पहले डिस्कस करें, वो है कि फ़खर जमान जो है वो रूल आउट हो गए हैं। खबर तो अच्छी नहीं है क्योंकि जी हम ये ऐसा प्लेयर था फ़खर था, अब तो था ही हो गया कि जी इस टाइम तो नहीं है टीम में, टूर्नामेंट में तो नहीं, तो क्योंकि ये सिंगल हैंडेड भी मैच जितवा देता है और क्योंकि जिस तरह खेलता है, और इसने पहले वर्ल्ड कप में भी जहां एक चेस किया था इसने बड़ा न्यूजीलैंड वाले मैच में, जी न्यूजीलैंड वाले मैच में भी, तो कल भी ये इंजर्ड रहा। हो सकता है कि ये फिट होता तो शायद रिजल्ट में कुछ फ़र्क पड़ सकता था। तो पाकिस्तान के लिए खबर तो अच्छी नहीं है, सिर्फ इसके अलावा कि जी 29 साल के बाद आईसीसी की ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में हुई है, उसके अलावा कोई ख़बर अच्छी नहीं आ रही। तो लेकिन ठीक है, ये खेल का हिस्सा है क्योंकि आपको इंजरीज होती हैं, लेकिन दूसरी टीम को है ना, अब दूसरे लड़कों को अपने आप को और गेटअप करना पड़ेगा। और मैं कहूँगी कि जी हारने की बात नहीं, आज है ना कौम में हार का बहुत गुस्सा है। अगर आप सारी चीज़ें देखें तो इस चीज़ पे ये नहीं है कि जी हार पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन जिस तरह की क्रिकेट हम खेले हैं ना, लोगों ने इस चीज़ को पसंद नहीं किया बिल्कुल। तो आगे भी जो है हार और जीत को आप अपने जहन से निकालने के कि जी कि हारने से अगर डरते रहेंगे ना तो आप हार जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप पॉजिटिव क्रिकेट के सोचेंगे कि जी हमने जाके खेलना है और दिलेराना क्रिकेट खेलनी है, तो आपके रिजल्ट भी उस तरह होंगे और लोग भी देख रहे होंगे, लोग खेल को अंडरस्टैंड करते हैं। जिस टाइम आप क्वालिटी की क्रिकेट खेलते हैं, अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, तो लोग अप्रिशिएट करते हैं अगर रिजल्ट आपके हक में भी मैटर नहीं करता। लोगों को जो कल का गुस्सा है ना, वो इस चीज का गुस्सा है कि जी आप खेले नहीं, जो वो तवक्को कर रहे थे ना उस हिसाब से नहीं खेले आप, तो इस चीज का है। तो अब फ़खर भी चला गया, और फ़खर हमारे पूरी टीम में ऐसा प्लेयर था कि जो बड़ी हिटें मारता था और एग्रेसिव क्रिकेट खेलता था। तो अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि जी दूसरे लोगों ने भी पिछले मैच से सबक सीखा होगा, मैनेजमेंट ने भी कुछ सीखा होगा, ताकि ना थोड़ी सी मेरे ख्याल में पाकिस्तानी क्रिकेट चेंज होनी चाहिए। सकी भाई, जो इंसी भाई बात कर रहे हैं कि जब आप इंटेंट ही नहीं शो करेंगे, जब आप मैदान में हैं, तो इस तरह के रिजल्ट भी आएंगे जब, तो फिर तो जाहिर है बातें होंगी। लोगों में बहुत बहुत गुस्सा पाया जाता है कल के मैच को लेके। जी बिल्कुल, आप इंजी भाई जो बात कर रहे हैं 100% एग्री करूंगा। देखें, एक तो होती है स्किल्स, एक तरफ स्किल्स डेवलपमेंट हो रही होती है, चाहे वो बैटिंग की है, बॉलिंग की है, फील्डिंग की है। जो स्किल्स हैं जिनका ताल्लुक खेल के साथ है, एग्जीक्यूशन के साथ है, एक है एटीट्यूड, इंटेंशंस, माइंडसेट, बिलीफ, प्रोएक्टिवनेस, शार्पनेस, जिनका ताल्लुक इंटरनल है, माइंड से है, और इस साइड को भी देखा जाता है। तो ये दोनों चीज़ों का मिल के एग्जीक्यूशन चल रही होती है। इंटेंट का जो है एविडेंस एग्जीक्यूशन पे नज़र आ रहा होता है, माइंडसेट का एग्जीक्यूशन में एविडेंस नज़र आ रहा होता है। तो जो इंटरनल सारी चीज़ें होती हैं उनकी भी ट्रेनिंग होती है, मॉनिटरिंग होती है, टॉपअप होता है, उनकी लुक आफ्टर भी होती है और उनको ट्रेन भी किया जाता है। अगेन फिर वही चीज़ आ जाएगी कि हमारी प्रेपरेशन उस तरह की प्रेपरेशन नहीं थी जी, और अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रही होती है, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करता। तो या तो फिर ये है कि हम ये समझ लें कि हमारी प्रेपरेशन इसी तरह ही होनी है, हर इंडिविजुअल अपने आप को आउट ऑफ द बॉक्स सोच के, या जिस की छतर छाया के नीचे है, जो मेंटोर्स हैं, कोचेस हैं, जो उनके कोलीग्स हैं, जो उनके अराउंड हैं, इन सारी चीज़ों को समझते हुए अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड करें इंडिविजुअली, और फिर जब वो इकट्ठे हों तो फिर इकट्ठे होकर जो है वो विद इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम अपने आप को फिर जो है वो अपने आप को इकट्ठा करें और फिर जाके एग्जीक्यूशन करें, क्योंकि इस तरह चीज़ें होती नहीं है।
जी। ऑस्ट्रेलिया देख लो, इंग्लैंड देख लो, भी इंडिया देख लो, इंडिया ने क्या सीरीज खेली है पीछे, मुझे ये बताएं। न्यूजीलैंड ने इनकी ऐसी दुर्गट बनाई है और 1-3-0 हार के गए हैं, यानी वाइट वॉश किया इन्होंने। कितना बड़ा धचका लगा होगा इन क्रिकेट को, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है इनकी और कितना बड़ा नाम है और कितने बड़े बड़े प्लेयर इसके अंदर थे, और न्यूजीलैंड जो है वो इनको चकमा दे के निकल गया और सीरीज जीत के चला गया और हिस्ट्री क्रिएट कर दी। इनके ऊपर भी बहुत रोलर कोस्टर सिचुएशंस आई हैं, बट इन सारी चीजों को रखते हुए सिस्टम, स्पोर्ट स्टाफ, प्लेयर्स, उन सबको वो साथ में लेके चलने। आप चेंजिंग करते हैं बट स्लोली बट श्योरली आप अपनी डायरेक्शन की तरफ जा रहे होते हैं। आप मैसिवली जब चेंजिंग कर रहे होते हैं बहुत मुश्किल हो जाती है। एक बंदा गाड़ी चला रहा है और वो दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ कर रहा है, रोक रहा है, धक्के लगा रहा है, तेज चला रहा है, एकदम गियर चेंज कर रहा है, गाड़ी का भी बेड़ा गर्क होगा और जो बंदा बीच में बैठा हुआ है वो भी खतरे में है और उसके इर्द गिर्द के लोग भी खतरे में है। तो हमारा अगर इसी तरह चलता रहेगा तो इसी तरह के ही रिजल्ट आएंगे। सॉरी, इट्स थोड़ा कड़वा सच है जो कहना पड़ेगा, और आप रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेरा आज भी मानना है और मेरा दावा है कि सबसे जो टैलेंटेड टीम है, सबसे टैलेंटेड जो लोग हैं वो पाकिस्तान के हैं, बट हमें जिस तरह सपोर्ट मिलनी चाहिए, जिस तरह हमें काम करना चाहिए, इकट्ठे जिस तरह काम करना चाहिए, उसमें हम बहुत ज़्यादा लैग करते हैं। इंजी भाई, हमने देखा है पिछले कुछ इवेंट्स जो हमने आईसीसी के खेले हैं, उसमें होता क्या है कि इवेंट के शुरुआत में ही हमें अगर किसी सिचुएशन का सामना करना पड़ जाता है, अब पहला ही जो मैच है वो इतनी बुरी तरह से हार जाते हैं। अब एशिया कप जो पाकिस्तान ने होस्ट किया था, पार्शली श्रीलंका में और पार्शली यहाँ पे, उस वक्त से मुझे लगता है कि टीम जो है उसका मोरल कुछ गेम्स की वजह से ऐसा गिरा है कि वो अभी तक हम शायद वापस आ ही नहीं सके हैं अपने पोटेंशियल पे। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और ये हमारे साथ है ना पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि हम कहेंगे कि जी कल वाला मैच हम बुरा खेलें। तो हम जिस T20 का वर्ल्ड कप खेल रहे थे, 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेल रहे थे, वहाँ भी हमारी सारी टीम की सूरत हाल यही थी जी। एक देखिए, आप सीरीज़ खेलते हैं उसका आपका माइंडसेट दूसरा होता है। जिस टाइम आप किसी इवेंट में जाते हैं ना, उसमें आपका माइंडसेट दूसरा होता है। और मैं आपको जो ये सकलैन बात कर रहे हैं ना कि जी प्लानिंग आपने क्या प्लान कर रखा है, मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी अगर ये सिलेक्शन पे अगर बात करूँ ना कि फ़खर ज़मान अनफिट हो गया, ठीक है, तो हमारे पूरे 15 के स्क्वाड में कोई ओपनर है ही नहीं। हमने कोई ओपनर रख ही नहीं रखा कि जी कोई ओपनर हो। और अगर यही वाली सूरत अगर इब्रार के साथ खुदा ना खास्ता हो जाए तो कोई नहीं है, क्योंकि जी दूसरा हमने रेगुलर स्पिनर ही नहीं रख रखा। हमारे पास बैकअप है ही नहीं है, ना कहीं बेंच पे बैठे ना कहीं बैठा है। तो हमने कोई टीम अनाउंस करते हुए सोचा ही नहीं है। जिससे हम आप टीम अनाउंस करते हैं ना, ये इस तरह नहीं अनाउंस करते कि जी ये 16 प्लेयर है, ये बेस्ट प्लेयर है, खिला दो। आप अपना बैलेंस बनाते हैं, तो आप पूरा प्लान करते हैं कि जी खुदा ना खास्ता एक बॉलर आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, आउट ऑफ फॉर्म। कोई ऐसी बात नहीं है कि आप आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हो क्योंकि जी आप है ना फिर किसी दूसरे को मौका देते हो। यहाँ ये गुंजाइश ही नहीं है। एक लड़का बाहर से आके ना, आप जिस तरह ओपनर्स में इमाम का नाम ले रहे हैं कि जी वो आके अब रिप्लेस करेगा, लेकिन कोई भी हो, इमाम की जगह कोई स्पिनर भी आ रहा हो, कहीं आ रहा हो, एक वो टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है, उस माहौल में होता है, उस एटमॉस्फेयर में होता है, एक बाहर से आके करता है, तो बिल्कुल डिफरेंट होती है ये सूरत हाल। तो हम इस चीज़ को ना प्लान नहीं कर रहे, और हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि क्रिटिसिज्म की नहीं बात कर रहा कि जिनको, लेकिन हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि हम कोई चीज़ें गलत कर रहे हैं, हमारी क्रिकेट सही सिमत में नहीं जा रही, हमें इसको बेहतर करना चाहिए। और बेहतर करने के लिए ना सारों को साथ बैठना चाहिए ताकि हम अपनी क्रिकेट को बेहतर कर सके। और ये भी कोई तरीका नहीं है कि जी इसको उठा के बाहर कर दो, इसको अंदर कर दो, इसको यहाँ कर दो, ये नहीं है। लेकिन हमें बैठ के सोचना चाहिए कि जी हम अपनी क्रिकेट को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। ये काफ़ी अरसा हो गया, ये सकलैन साथ बैठे, ये नहीं कि सकलैन को कह रहा हूँ, जिस टाइम सकलैन और यूसुफ थे, ये जिस टाइम कोचिंग में थे, तो मेरे ख्याल में उस टाइम कुछ खुशखबरी हमें मिली थी जिस टाइम हम ऑस्ट्रेलिया में फाइनल में पहुंच गए थे, या कहीं उससे पहले दुबई वाला जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस थी टीम की। उसके बाद से ना हमारा जो सा सिस्टम है ना, थोड़ा सा वो मेरे ख्याल में इतना अच्छा नहीं चल रहा कि जी हम इतना अच्छा प्लान नहीं कर सक रहे इस चीज़ को।
ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक लेना, लेकिन जब हम वापस आएंगे तो हमें बाबर की कल की इनिंग के बारे में और भी बहुत सारी इनिंग्स जो पिछली गुजरी हैं जिसमें जो हम उनसे उम्मीद करते हैं वो नहीं कर पाए, उस पर बात करनी है। हमने शाहीन शाह अफरीदी का क्या रोल है टीम में और क्या वो रोल प्ले कर पा रहे हैं या नहीं, उस पर बात करनी है। लेकिन अभी हम लेना एक छोटा सा ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए T20 चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे टीम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि हालिया कुछ इवेंट्स जो हमने खेले हैं आईसीसी के उसमें अच्छी नहीं रही है। जब हम बात करते हैं बड़े टूर्नामेंट्स की तो हम उम्मीदें ये करते हैं अपने बड़े प्लेयर्स जो हैं उनसे कि वो जो है वो थोड़ा फ्रंट से लीड करेंगे टीम को, लेकिन हमने ऐसा देखा नहीं है। इंजी भाई, सबसे पहले तो मैं बाबर की बात करना चाहूँगी बिकॉज अभी जो हमारी लॉट है उसमें सबसे बड़ा नाम बाबर हैं, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हम उनकी तरफ से विटनेस कर रहे हैं वो शायद जस्टिफाई नहीं करती हैं उनके नाम को। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करती हैं। और एक ये है कि जी आप आउट ऑफ फॉर्म है, आपसे स्कोर नहीं हुआ, यानी बात समझ आती है, लेकिन जिस तरह आप खेल रहे हैं ना वो समझ नहीं आ रहा कि इस तरह कोई भी इतना वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं खेल सकता। मैं अगर यहाँ थोड़ी सी बात करूँ ये प्लानिंग के हवाले से जी, आप अगर थोड़ा अर्सा पीछे जाए, कोई एक आदमी आउट ऑफ फॉर्म है जिससे स्कोर नहीं हो रहा, उसके साथ हम क्या करते थे, उसको हमें ना फर्स्ट क्लास में भेजते थे क्योंकि जाके फर्स्ट क्लास के मैच खेलो, वहाँ ज़रा लंबी बारी लो, या अगर बॉलर है कि जी बॉलिंग करो ताकि आप अपनी फॉर्म है ना गेन कर सके। ठीक है, यहाँ ये कोई भी प्लेयर है, ये 50 इनिंग्स हो गई हैं तीनों फॉर्मेट्स की, आपने कहीं भी किसी प्लेयर को नहीं भेजा। ये मैं प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, मैं प्लेयर्स को नहीं कह रहा। जी। ये बाबर आजम, ठीक है। दूसरा, हमारे जो उनसे बॉलर्स हैं कि शाहीन है, कल रिजवान ने बॉलर्स की बात की है कि हम अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके, तो आप ये कोई पहला मौका तो नहीं था कि आप अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके। ये बहुत तो लंबा अरसा हो गया, बहुत लंबा अरसा हो गया क्योंकि जी ये पिछले एक मैच से पहले भी आपने 80 रन दिए थे। शाहीन, जिसको अगर हम बॉलर्स बैटिंग में कहते हैं कि जी बाबर अगर लीड करते हैं तो बॉलिंग में शाहीन को कहते हैं जी। तो अगर शाहीन के पिछले 10-12 मैच निकाले जाएं तो जो उसकी परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं है। आपने इसका हल क्या निकाला? क्रिटिसाइज तो मैं यहाँ बैठ के कर सकता हूँ, बड़े और बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ, वो ठीक है। आपने इसको कोई फर्स्ट क्लास का मैच भी खिलाया, या आप जिस बॉलर का रिदम नहीं होता, जो लंबी बॉलिंग नहीं कर सकता, आप उसको एक लीग खेलने वास्ते भेज देते हैं। आपके पास कोई प्लान ही नहीं है कि जी वहां 4 ओवर करके क्या आप सीख सकते हो। आपके अगर बॉलर्स नहीं, हारिस रऊफ है, ठीक है, हारिस रऊफ ने ये कोई जो कल उसने 70-73 रन दिए, ये पहली दफा 80 रन दिए हैं, ये पहली दफा तो नहीं दिए, ये पीछे भी यही हुआ है। ठीक है, तो आपने इसका हल क्या निकाला कि उसको कोई फर्स्ट क्लास का मैच खिलाया है या एकेडमी में भेजा? कहाँ आपने उनके साथ काम क्या किया है? काम का भी तो पता चलना चाहिए ना। जो इतना बड़ा स्टाफ बैठा है, जो इतने बड़े प्लानर्स बैठे हैं, भाई ये आप करते क्या हो? क्योंकि जिस टाइम मैं पहले कह रहा था, ये नहीं है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे साथ पहले मैच में हुआ है, ये 2022 का जो सा वर्ल्ड कप था उसमें भी यही हुआ था। 23 का वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का ओडीआई का, हमारे साथ T20 वर्ल्ड कप में भी ये हुआ है, और अब यहाँ भी चांस याले नजर आ रहे हैं कि जी खुदा ना खास्ता, अभी तो चांसेस हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता हमारे साथ ये हो सकता है। इसमें सवाल ये पूछना चाहिए कि जी इसके बीच में हमने अपने प्लेयर्स के साथ किया क्या? इंद्र भाई, वैसे ये वही टीम है जैसे आपने अभी मेंशन किया ना कि हमने जो ओडीआई वाला वर्ल्ड कप था उसके बाद हमारी परफॉर्मेंसेस जो है वो ऐसी ही रही हैं, लेकिन उससे पहले यही लड़के थोड़ा बेहतर भी परफॉर्म कर रहे थे। तो ऐसा क्या इतना लंबा शिफ्ट आ गया कि आप इवेंट का जो सेमीफाइनल खेल रहे हैं, फाइनल खेल रहे हैं, लेकिन उसके बाद अचानक से एक प्लेयर इंजर्ड होता है तो सारी टीम जो है वो हिल जाती है और आपके पास कोई बैकअप ही नहीं है। सकी भाई, सुन पा रहे हैं मुझे? सकी भाई आप? जी बिल्कुल। सकी भाई, मैं चाहूंगी कि आप जो मैंने सवाल पूछा उसका जरूर हमें जवाब दें कि क्या ऐसा हुआ है आपके टाइम पे? अभी हम बात भी कर रहे थे कि थोड़ी खुशखबरियां आई थी, बट उसके बाद ऐसा डिप आ गया है इन सारे प्लेयर्स में, स्पेशली बड़े नाम हमारे बाबर, शाहीन, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो टीम को आगे लेके चलें, उनसे ही परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही है। और ऐसा भी नहीं है कि ये पहला इवेंट है या ये पहली सीरीज है, हम देख रहे हैं कि बहुत लंबे अरसे से यही डिप चलता आ रहा है। देखिए, जो सपोर्ट स्टाफ होता है ना, इस लफ्ज को समझना बहुत जरूरी है कि ये सपोर्ट कर रहा होता है।
और ये सपोर्ट हर लिहाज से करता है, चाहे वो टेक्निकल है, टैक्टिकल है, मेंटल है, फिजिकल है, एथिकल है, इमोशनल है, हर चीज को वो मॉनिटर कर रहा होता है, देख रहा होता है कि कैसे प्लेयर्स की स्किल्स एनहांस हो रही हैं, कैसे उसका कैरेक्टर एनहांस हो रहा है, क्या क्या चीज़ें उनको रोक रही हैं, किस तरीके से जो है वो इनके चैलेंजेस में से लर्निंग निकालेंगे, उनके फेलियर्स को जो है उसमें से लर्निंग निकाल के उसको ऐड करके और उसको ग्रो करते चले जाएंगे। जब ये सपोर्ट स्टाफ सपोर्ट करने वाला कंसिस्टेंट नहीं होगा, तो जब कोई जो नया सपोर्ट स्टाफ आएगा वो अपने नए अंदाज से दोबारा फिर जीरो से कम्युनिकेशन शुरू करेगा। वो अपना आइडिया, अपनी मेथोडोलॉजी, अपनी फिलॉसफी, अपना विजन, अपना वे ऑफ वर्किंग, उसको वो कब उसके अंदर अलाइन करेगा प्लेयर्स के साथ और वो किस डायरेक्शन में किस अंदाज से लेके जाना चाहता है, उसको भी टाइम चाहिए होता है। तो हम जब ये सारी चीजों को चेंज कर देते हैं, डिसमेंटल कर देते हैं, स्टडी नहीं करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ यहाँ पे बड़ा मजेदार, मैं इंग्लैंड में तकरीबन 4.5 साल काम किया इनकी अंडर 19 लायंस हाई परफॉर्मेंस सेंटर और नेशनल टीम के साथ। नेशनल टीम के साथ अप्रोक्सीमेटली 4 साल रहा, मगर नीचे भी मैं काम करता था। कोई भी प्लेयर, खासतौर पर मैं अभी स्पिनर्स की बात करता हूँ क्योंकि मेरी स्पिनर्स की डोमेन थी, अगर कोई लड़का अंडर 19 से लायंस में जाता था तो अंडर 19 का जो कोच होता है वो लायंस में उसके साथ जाता था, ड्रेसिंग रूम में दूसरे कोचेस को मिलता था, उनको सुनता था, प्लेयर को सुनता था, इसकी प्लेयर्स प्रोफाइल उसको देता था, बैठ के बात होती थी, उसका सारा कैरेक्टर, उसकी मेंटल असेसमेंट, उसकी टेक्निकल असेसमेंट, उसकी गेम अवेयरनेस, हर चीज उसके साथ डिस्कस होती थी। 2, 3, 4 दिन वो रहता था, नीचे वाला कोच ऊपर जाके उस एनवायरनमेंट में उसको एडजस्ट करता था, हैंड ओवर करके वो बाहर निकल जाता था और फिर जब जरूरत पड़ती थी वो उसी कोच को साथ लेके आता था और उससे बात करते थे और मिलके काम करते थे। इसीलिए वर्किंग टुगेदर फिलॉसफी जो है इसको समझना बहुत जरूरी है, ताकि अगर आप कहीं से किसी को डिस्कनेक्ट करते हैं, निकालते हैं, अगला कोई भी आए वो पीछे सारा स्टडी करे, उस प्लेयर का उसको पता हो और फौरन से पहले जो है ना वो उसको अंडरस्टैंड कर जाए कि किस तरीके से मैंने इसको सपोर्ट करनी है। अनफॉर्चुनेटली हम बहुत ज्यादा चीजों को डिसमेंटल कर देते हैं, हिला के रख देते हैं, जिसकी वजह से प्लेयर्स जो है वो भी ढूंढता है कि यार अब प्लेयर्स को जिसके साथ एक रिलेशनशिप बना होता है उसको वो समझ जाता है कि किस एंगल से क्या बात करनी है। तो आप जैसे ही एक सीरीज सर के ऊपर है, उसके बाद मेगा इवेंट है, तो कोई भी स्पोर्ट्स स्टाफ उस तरह सपोर्ट नहीं कर पाएगा, पीछे वालों को साथ में लेके आना पड़ता है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे प्लेयर्स के साथ भी ऐसा है, आप जैसे जैसे आगे जाएंगे नाम बढ़ेगा, प्रेशर आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ेगी, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, आपकी सपोर्ट उस तरह नहीं है, तो तब जाके आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस कंफ्यूजन में फिर आप सर्च कर रहे होते हैं कि और फिर कुछ आप एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं जो कि आपको चीजों को सिंपल रखना होता है। तो यू नीड अ मेंटर, यू नीड अ गुरु जो कि कंटिन्यूस चल रहे हो साथ में। कभी बड़ा फर्म बिलीफ है कि एक एक्स्ट्रा और स्पिनर होना चाहिए, जेन्युइन स्पिनर होना चाहिए था। मैं भी मानता हूं कि एक जेन्युइन स्पिनर होना चाहिए था, क्योंकि आप मेगा इवेंट में जब जाते हैं तो आप ये देखते हैं, देखिए हमेशा ये होता है कि इंसान की कोई एक चीज जो है वो डोमिनेट कर रही होती है, या बैटिंग या बॉलिंग। आपको ये होता है कि यार हाँ मुझे 99.9% जो है वो बैटिंग के ऊपर है और 95% जो है ना मुझे बॉलिंग के ऊपर है, तो फिर आप स्ट्रेंथ को देख रहे होते हैं। अच्छा, जब आप इफ एंड बट पे चल रहे होंगे ना, यानी बैटिंग को कंपनसेट करने के लिए आप बॉलिंग की तरफ से ऑलराउंडर लेके आएंगे, तो वो आप ताना बाना जोड़ रहे होते हैं। इसका मतलब पता चल जाता है कि अगर पीछे थोड़ा सा और जाए तो हमारे पास जो है वो प्रेपरेशन के लिए ना टाइम था, ना प्रेपरेशन उस तरह कर सके। आई एम नॉट बैकिंग द स्पोर्ट्स स्टाफ टीम, आई एम नॉट बैकिंग रिजवान, बट जो रियलिस्टिकली वो चीजों को, फैक्ट्स को आपके सामने रख रहा हूँ। क्योंकि मुझे याद पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में हम लोग आज से 2007-8 में गए थे, तो 1 साल पहले ही उन्होंने एक कैंप लगाया जहां पे मुझे भी उन्होंने इनवाइट किया हुआ था, मैं इंग्लैंड से गया हुआ था। तो उन्होंने 1 साल पहले ही बता दिया था कि अगला जो वर्ल्ड कप आ रहा है उस वर्ल्ड कप में हमें बैकअप में ये चाहिए, हमारे पास ये है, और गॉड फॉरबिड अगर ये इंजर्ड होते हैं वर्ल्ड कप से पहले तो हमारे पास बैकअप रेडी हो। ये ना हो कि जो उसकी जो रिप्लेस है वो बेचारा 25% भी ना हो, कम से कम 70-80% हो। तो वो बकायदा रिप्लेसमेंट बताई गई, पूरा अनाउंस किया गया पूरे मुल्क के अंदर, सारे कोचेज आए हुए थे, हेड कोच ने अनाउंस किया, हेड कोच को भी पता था कि भाई साल के बाद मैं इधर ही हूँ, कैप्टन को भी पता था कि साल के बाद मैं इधर ही हूँ, और इसी तरह सारे मुल्क के अंदर उन्होंने अनाउंस किया कि हमें ये चीजें चाहिए।
ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ये हमारा कल्चर नहीं है। हमें बड़े शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में सारी प्लानिंग करनी होती है, और वो प्लानिंग जब शॉर्ट टाइम में करते हैं तो उसमें आप बहुत सारी चीजों को जो है वो इग्नोर कर जाते हो, या आपकी सोच में आती नहीं। ठीक है सकी भाई, आपका पॉइंट ऑफ, इंजी भाई मैं आपको जरूर टाइम देना चाहूंगी, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे मैं लेना चाहूंगी। कहा जा रहा है कि छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं तो फिर हम इंजी भाई का पॉइंट ऑफ लेते हैं। आप लोग कीमत जाइए, देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे तैयारियों के बारे में और क्यों ऐसा हो रहा है कि हम किसी भी इवेंट में मुकम्मल तौर पर तैयारी के साथ नहीं जाते हैं। इंजी भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे इस बारे में? जी, मैं सकलैन की बात से ही थोड़ी सी बात करना चाह रहा था कि सकलैन हमें ये बता रहा है कि जी उन्होंने 1 साल पहले सब कॉन्टिनेंट में खेलने आना था तो वो स्पिनर्स को तैयार कर रहे थे। ये वाली बात हमें नहीं समझ आई। हाँ। बिल्कुल सामने की बात है। ठीक है जी, एक देखो स्पिनर्स आपके परफॉर्म सही नहीं करे, ये एक अलग से बात है, लेकिन सिलेक्शन करने में तो कोई आपको वो नहीं है कि जी हमारे पास स्पिनर होने चाहिए। हम ऑस्ट्रेलिया खेलने जा रहे हैं तो हमारे पास रिजर्व में फास्ट बॉलर होने चाहिए, और पाकिस्तान में खेल रहे हैं तो स्पिनर्स हमारे पास रिजर्व में होने चाहिए। और अगर पाकिस्तान में पिछले दिनों अगर टेस्ट मैच में हमें कामयाबी मिली तो हमें किसने दिलाई? स्पिनर्स ने। क्योंकि जी हमारे यही फास्ट बॉलर्स थे जो खेल रहे थे लेकिन ये कामयाबी नहीं दिलवा रहे थे, तो हमने स्पिनर्स के साथ जीता। तो आपने सारी प्लानिंग चेंज कर दी। एक चीज़ ये ज़रा सोचने वाली बात है, इसमें कोई लंबा चौड़े की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि सकलैन ने कहा कि उन्होंने मुझे इंग्लैंड से बुला के ऑस्ट्रेलिया में बुलाया। ऑस्ट्रेलिया के पास कोई ऑफ स्पिनर नहीं था, हैं बड़े-बड़े नाम भी हैं उनके पास जी। उन्होंने उसको बुलाया जिसका ऑफ स्पिनर में ना सारों से बड़ा नाम था। उन्होंने कहा कि हमारे साथ आके वाला बंदा काम करे जो बेस्ट है। ठीक है, उन्होंने उसको बुलाया। तो दूसरी चीज क्या लगी कि जो आपके साथ लोग होने चाहिए ना वो अपने फील्ड के बेस्ट होने चाहिए। कि जो हमारे जो स्पोर्ट्स स्टाफ है जो हमारी टीम के साथ लगा होना चाहिए वो बेस्ट होना चाहिए। ये सकलैन है ना, ये जो टॉप प्लेयर बनता है ना, ये नहीं कि जी इसमें स्किल्स है, स्किल्स तो सारों भी होती हैं, इंटरनेशनल प्लेयर है, ये मेंटली बड़े तगड़े होते हैं। आप अपनी स्किल से नहीं, आप अपने यहाँ से जीतते हैं कि मोटिवेशन आप अपने प्लेयर्स को किस तरह करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो पाकिस्तान में लोगों को बात समझ नहीं आती, इसलिए टॉप प्लेयर्स को बुलाते हैं कि प्रेशर को किस तरह हैंडल करना है, मुश्किल सिचुएशन को किस तरह हैंडल करना है, आपने किस मौके पे क्या करना है। सो ये वाला जो उनका स्टाफ है ना, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये हमें ना ज़रूर सोचना चाहिए कि हमारे साथ जो स्टाफ लगा हुआ है, और जो अभी ये सकलैन बता रहा है कि जी मैं इंग्लैंड के साथ जा रहा हूँ, इंग्लैंड के पास नहीं है कि हमारे ये सकलैन है और मुश्ताक है, ये 2 ऐसे प्लेयर हैं कि जो दोनों मुख्तलिफ जगह कर रहे होते हैं। तो क्यों कर रहे होते हैं, कभी सोचने वाली बात भी तो है ना कि इनको लोग क्यों बुला रहे हैं बार बार, क्योंकि वो अपनी डोमेन में बेस्ट हैं जी, तो बेस्ट टीम्स के साथ भी काम कर रहे हैं। सकी भाई, जो हम सब बात कर रहे हैं प्लानिंग की, स्पोर्ट्स स्टाफ की, वो बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है, दुरुस्त है, लेकिन मुझे लगता है कि एक सवाल यहाँ पे एक पैदा होता है। सवाल वो ये है कि ये जो लड़के हैं सब, जो बड़े नाम जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, जिन पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है टीम की, वो 7-7, 8-8 साल से इस टीम के साथ हैं। बाबर की बात करें, रिजवान की बात करें, शाहीन की बात करें, तो उनकी इंडिविजुअल लेवल पे भी तो कोई जिम्मेदारी है ना कि प्लान तो हो ही रहा होगा, कुछ ना कुछ तो प्लान हो ही रहा होगा। अगर बैकअप नहीं भी है तो जो लड़के, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके साथ भी कुछ ना कुछ प्लान हो रहा होगा, लेकिन हम देखते हैं कि वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं लड़के जाके ग्राउंड में। डेफिनेटली जी, हैंड टू हैंड है, प्लेयर्स की अपनी भी जिम्मेदारी होती है और इसी तरह स्पोर्ट्स स्टाफ की भी जिम्मेदारी होती है। प्लेयर्स को अपने अंदाज से हर सीरीज़ को सामने रखते हुए प्रिपेयर करना होता है। अच्छा, होता ये है कि एक आम प्लेयर है जिसके ऊपर देखें अब कितने प्रोग्राम्स हो गए, बात चल रही है बाबर, बात चल रही है शाहीन, ठीक है, इसी तरह 1-2 और लड़कों की बात हो रही होगी, कभी हारिस रऊफ की कर देते हैं, कभी नसीम शाह की होती है, साइम इंजर्ड हो गया, फखर की बात होती है। अब ये 5 प्लेयर ऐसे हैं कि इनकी प्रेपरेशन डिफरेंट है, बाकियों की प्रेपरेशन डिफरेंट है, बाकियों के रोल डिफरेंट है, इनका रोल डिफरेंट है। जिसके ऊपर जितनी ज्यादा जिम्मेदारी होती है उनकी लुक आफ्टर हर लिहाज से, मेंटली, जैसे इंजी भाई बार बात कर रहे हैं, मेंटली उनकी प्रेपरेशन जो है वो डिफरेंट होती है।
अब ये देखिए ना, एक जहाज है 3A80 डबल डेकर, जिसके ऊपर सैकड़ों लोग बैठते हैं और एक छोटा फोकर है। अब बड़े जहाज की जिम्मेदारी और उसकी लुक आफ्टर, उसके ऊपर एक गलती हुई नहीं तो सैकड़ों लोग मारे गए, और छोटे जहाज में जो ना वो 10, 15, 20 जो है वो मारे जाते हैं। उसकी मेंटेनेंस, इसकी लुक आफ्टर, उसकी लुक आफ्टर डिफरेंट है। तो जो बड़े खिलाड़ी हैं उन्होंने करना है, तो ऐसा कोई वो नहीं है कि वो अपनी प्रेपरेशन नहीं करते, बट दे नीड ए सपोर्ट एज वेल, और सपोर्ट कंटिन्यूस चाहिए होती है। ठीक है, ये नहीं कि सपोर्ट एक आया। अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था किसी प्लेयर का, उसने कहा जी मेरे साथ 5 डिफरेंट फिजियो लगाए और 5 ने डिफरेंट ट्रीटमेंट कर दी, मेरा बेड़ा गर्क हो गया जी। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, मेरे घुटने का प्रॉब्लम हुआ, मेरे साथ भी 5-6 फिजियो डिफरेंट लगे और सारी जिंदगी लंगड़ा के खेलता रहा मैं। ठीक है, एक जगह पे जाके एक फिजियो लगा। हमारे मसाइल ऐसे तो हैं कि चीजें हैं, उन पे हम जितनी देर भी बात करते रहें वो ख़त्म नहीं होंगे। बहुत सारा कंसर्न है हम लोगों का, लेकिन मैं चाहूंगी कि हम थोड़ी सी बात कर लें इंडिया वर्सेस बांग्लादेश पे। अगर हम इंडिया की प्लेइंग 11 देखें तो इंजी भाई 3 स्पिनर्स उन्होंने खिलाए हैं, अक्षर पटेल टीम का हिस्सा है, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव, तो सब लोग तैयारी के साथ आ रहे हैं। नहीं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप बेसिक्स हैं, ये तो बेसिक है कि जी आप सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हैं तो आप है ना स्पिनर्स के साथ आएंगे, और ये तो सब कॉन्टिनेंट की टीम है जिनको कंडीशंस का पता है जी। अभी ऑस्ट्रेलिया को देख लें, साउथ अफ्रीका देख लें, ये लास्ट मैच न्यूजीलैंड को देख लें, उन्होंने 3 स्पिनर से किए हैं। तो हमारी जो तैयारी है इसको तैयारी भी नहीं कहना चाहिए भाई। तैयारी इस चीज़ को होती है कि आपने स्पिनर सेलेक्ट कर लिए, उनके साथ है ना प्रॉपर काम नहीं कर रखा था, तो समझ आती है। ये तो सिलेक्शन है कि जी आपके पास 3 स्पिनर होने चाहिए थे, आप सेलेक्ट कर लेते, उसके बाद आप सकलैन से कहते, मुश्ताक से कहते या दूसरे किसी से कहते कि जी इनके साथ काम करें, लेकिन आपने तो सिलेक्ट नहीं किए। तो ये वाली चीज़ मुश्किल है। और आप टेस्ट मैचेस में आप स्पिनर्स के साथ जीत रहे हैं कि आपने प्लान किया कि सब कॉन्टिनेंट में जिस टाइम बाहर की टीम आएगी हम उसको स्पिनर से पकड़ेंगे। आप फॉरेन ओडीआईज में आए तो आपने कहा कि हम फास्ट बॉलर से पकड़ेंगे, दूसरी टीम आपको स्पिनर से पकड़ ली, आप फास्ट बॉलर से। तो ये थोड़ी सी ज़रा सोचने वाली चीज़ है। और इंडियंस भी है, उनको पता है कि जी हमने यहाँ किस, और दूसरी भी बांग्लादेश की टीम है, उधर भी स्पिनर्स हैं, तो शायद आज हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिया का भी आज ध्यान होगा, कंडीशंस है ना ये स्पिनर्स को हेल्प करती हैं, स्पिनर्स को मदद करती है, इसलिए स्पिनर्स है। अगर ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे होते तो कोई भी टीम 3 स्पिनर्स के साथ ना खेलती, फास्ट बॉलर्स के साथ खेलती। ठीक है इंजी भाई, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त हो गया। सकी भाई आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारा साथ देने का। आपसे हमारी मुलाकात होगी रात 11 बजे। उस वक्त के लिए मैच एंजॉय कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क।